हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके BPSC और BSSC के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि किसी विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। तो विज्ञान का जो महाद्वीप है वो आपका आर्कटिका को कहा जाता है, अंटार्कटिका को। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर ML सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो जो आपकी LM सिंघवी समिति है उसको 1986 में नियुक्त किया गया था। ठीक है। और ये जो है समिति आपकी लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर आधारित है। ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324(1) में आपका चुनाव आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका कि नुबियन मरुस्थल कहाँ है। तो जो नुबियन मरुस्थल है वो आपका सूडान में स्थित है। ठीक है। फिर आता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपकी बुक है ये द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक है, ये आपकी अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आता है कि सोलर कूलर में किसका प्रयोग होता है। तो सोलर कूलर में आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण है। तो ऑयल गैस जो है वो आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशवकाल किस अवधि को कहा जाता है। तो जो आपका 1885 से 1905 तक जो आपका टाइम पीरियड था उसे हम शैशवकाल कहा जाता है कांग्रेस संघर्ष का। ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका नवी मुंबई यानी कि नई मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो 84वां आपका संविधान संशोधन है उसके द्वारा 2026 तक आपका जो लोकसभा सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है। तो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये आपका साधारण प्रोटीन है। इसके बाद आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो आपकी 18 अप्रैल 1919 को घटी थी। इसी में नेक्स्ट आएगा आपका कि समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। तो वो आपका प्रगतिशील जो कर होता है वो समाज में धन के वितरण को असमानता को कम करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का जो प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसे प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। ठीक है। आगे है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं वो CN राव हैं। कौन है। CN राव। ठीक है। आगे है कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो आपके मानव विज्ञान को कहा जाता है। इसके बाद ही आएगा कि किस देश ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो जो मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टार्ट किया है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसी में आगे है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो राग दरबारी है वो आपकी श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि गन मेटल किस का मिश्रण होता है। तो जो गन मेटल होता है वो आपका तांबा, टिन, जस्ता और सीसा का मिश्रण होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपकी 1930 पे प्रकाशित की गई थी 1930 में। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
आगे है आपका कि बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो बिहार में चौकीदारी कर ना देने का जो अभियान है वो आपका 1930 से स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। आगे है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। तो सचिवालय गोलीबारी की जो घटना है वो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो जो टिटिकाका झील है वो आपकी बोलीविया एवं पेरू में स्थित है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 में आपका राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसी में हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक होता है। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में आपके 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मेघालय में स्थित हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी। तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो रचना है वो आपकी जयशंकर प्रसाद ने की थी। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। देवी मैंग्रोव कहाँ है। तो उड़ीसा में आपका देवी मैंग्रोव है। ठीक है, आगे है कि कील के कैनाल किसको किसको जोड़ती है। तो जो कील कैनाल है ये आपके उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। तो नामीबिया की जो राजधानी है वो पिंडहोक में है। कहाँ पर है, पिंडहोक। ठीक, फिर है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो धमाल लोक नृत्य आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक जो समांतर सरकार की जो स्थापना थी वो आपकी सतारा में की गई थी। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि किसका उपयोग लेड और पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड और पेंसिल का बनाने में जो उपयोग है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी। तो थर्मस फ्लास्क की जो खोज है वो आपकी जेम्स डेवोर्ड ने की थी। फिर आता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए। और अब से क्वेश्चन आ जाए कि दूध में कौन सा एंजाइम होता है जिससे दही बनता है। तो लैक्टोबैसिलस होता है जो कि जिसके कारण दही बनता है। आगे है कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है। तो भेड़ में जो आपका एंथ्रेक्स रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपने देखा होगा अग्नि बुझाने के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है जिसकी वजह से हम आग को बुझाने में काफ़ी आसानी हमें होती है। आगे है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जानते हैं। तो जो लिग्नाइट होता है उसे हम भूरा कोयले के रूप में जानते हैं। आगे है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का यूज किया जाता है। आगे है नेक्स्ट कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अधिकतम लाल रोशनी में होती है। किसमें होती है, लाल रोशनी में होती है। ठीक है, आगे है कि काला जार किस कारण होता है। तो जो काला जार है वो आपका लीशमानिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, लीशमानिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है। तो जो रक्त की जो प्लेटलेट्स होती है हमारी बॉडी में वो रक्त को थक्का जो होता है उसे जमाने में मदद करता है। अगर अब विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो होता है उसकी वजह से हमारे रक्त में थक्का बनता है। आगे है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन जो होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है। फिर है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये आपका अमाशयक रस में पाया जाता है। ठीक है, आगे है
कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें बायोफोकल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है। फिर है कि कल्पना फर्स्ट उपग्रह किसको समर्पित है, तो जो कल्पना प्रथम है उसका जो उपग्रह है वो आपके मौसम को समर्पित है। फिर है कि मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ का है, तो जो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है ये भारत और फ्रांस का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ आता है कि सोना में क्या मिलाया जाता है, जो हमारे आभूषण बनते हैं तो सोने के साथ साथ उसमें क्या मिलाते हैं, तो सोने के साथ साथ उसमें तांबा और सोना मिलाया जाता है, तांबा और सोना। तो आपको पता होगा क्योंकि सोना काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, तो अगर उसके प्योर सोने के ही अगर आभूषण बनाए जाते हैं तो वो इतने टिकाऊ नहीं रहेंगे, इसीलिए उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। ठीक है। आगे है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो चिमनी से जो धुआं निकलता है वो संवहन के द्वारा निकलता है। फिर है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर आपका मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। तो ये जो कंटेंट है आपका यहीं समाप्त होता है और ये आपके प्रत्येक बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।